अपनी ज़िंदगी में हम जो भी हासिल करना चाहते हैं या जो भी हम बनना चाहते हैं, उसके लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही बेतहाशा मेहनत और भाग दौड़ करें, बल्कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए गए हमारे थोड़े से बदलाव, निरंतर प्रयास, थोड़ी सी मेहनत और खुद को जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करके हम वो सब पा सकते हैं जो चाहते हैं। बस अपनी सच्चाई से मत भागो, जो हो वही रहो, क्योंकि आप सबके जैसे नहीं हो सकते, मगर ये भी सच है कि आप जैसा भी कोई नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में एक बार फिर से। ये वीडियो है पिछले ही वीडियो के अगले दिन की, यानी कि जहाँ पे मैंने पिछला वीडियो रात में एंड किया था, उसी की अगली सुबह से मैंने ये वीडियो शुरू की है। और जिन लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने रात को वीडियो यहीं पर एंड की थी। बस मैं सुबह उठी हूँ और मैंने किचन से ही इस वीडियो की शुरुआत की है। तो रात में जितनी सफाई मैं करके सोती हूँ वो तो हो ही गई थी। अब सुबह की सफाई चल रही है और यहाँ पे आपने माला देखी है, तो पूजा के लिए जो माला सुबह आती है वो आ गई है, मैंने प्लेट में लेके रख दी है। और यहाँ तक झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ। बाहर जो चौक है मेरा, वहाँ पे अभी बाकी है। और यहाँ की क्लिप मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे झाड़ू पोछा प्रॉपर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा होगा कि फर्श गंदा है, क्योंकि ये मेरा खुद का घर नहीं है, ये एक रेंटेड हाउस है और इस तरह की ही इसकी बनावट है। मतलब इस पे सीमेंट वगैरह काफ़ी चिपका हुआ है, जिसको मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी हटा नहीं पाती हूँ। तो इसलिए सफाई के बावजूद भी ये ऐसा ही नज़र आता है। मैंने पहले भी शेयर किया था एक बार आपसे एक वीडियो में। तो अभी सुबह जैसे मैंने बताया, अंदर का झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ और बाहर मैं धो चुकी हूँ अच्छे से। बस चौक का पोछा बाकी है, क्योंकि वो मैं तब लगाती हूँ, नहीं तो फिर सारे चौक में ना बाहर धोने के बाद गीले पैर हो जाते हैं, तो इसलिए उसको मैं फिर लास्ट में लगाती हूँ, मतलब सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है जो डॉगी के लिए मैं रखती हूँ, और बाहर का दरवाज़ा वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और उसके बाद अब बारी आती है चौक में पोछा लगाने की। तो चौक में पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी बस सीधा नहाने के लिए। लेकिन बस मैं नहाने जा ही रही थी तो बाहर मुझे कुछ दिखाई दिया, दिखाती हूँ आपको भी। और ये है डस्टबिन जो मैं रात को ही बाहर रख देती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी कूड़े की गाड़ी नहीं आई है, वो 9 साढ़े 9 बजे तक आएगी, तब मैं डालूंगी। पोछा लगाने के बाद मैंने अभी सीढ़ियों पे ही फैला दिया है, जब ऊपर जाऊंगी नहाने के बाद तब उसको लेके जाऊंगी ऊपर सुखाने के लिए। और ये देखिए मैं नहाने जा रही थी और ये भाई साहब आ गए हैं अपना सुबह का नाश्ता करने के लिए। तो देखिए मासूम सी आंखों से किस तरह से ये दरवाजे के बीच से जो जगह है ना, इसमें से झांकता है ये हमेशा। और इसकी आंखें इस टाइम इतनी प्यारी लगती है ना। तो ये सुबह का अपना नाश्ता करने आया है, तो बस वही मैं इसको दूंगी, उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी। हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हो जाओ। अच्छा, अभी मैं इसका खाना ले आई हूँ, ब्रेड जो ये खाता है, और अच्छी तरह से नहा धो के आया है। आज सुबह सुबह पूरा गीला हो रखा है ये। और साथ ही बराबर में ये जो छोटा सा एक और लाइट ब्राउन कलर का आप कुत्ता देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इससे डरता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि काले वाले कुत्ते से ये डरता है, लेकिन वो जो छोटा है वो इससे डरता है। और इसको आप कितने भी ब्रेड दे लो, लेकिन जब तक एक ब्रेड आप अपने हाथ से इसको नहीं दोगे ना, तब तक इसका पेट नहीं भरता। और ये देखो मैंने बताया था ना कि छोटे वाला कुत्ता इससे डरता है। तो जैसे ही वो इसका ब्रेड शेयर करने आया था ना, तो ये गया था फौरन उसको भगाने के लिए। मतलब फुल दादागिरी चलती है इसकी यहाँ पे। अब मैंने इसको बुलाया तो बड़ी जल्दी से आया, जैसे इसको भी पता चल रहा हो कि इसका वीडियो शूट चल रहा है यहाँ पे। अच्छा चलो, बाय 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 बाय, चलो अब चलो, मुझे जाना है अब, ठीक है, बाय 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 बाय। चलो पानी पी लो अपना, आ जा पानी पी ले, ये रखा तेरा पानी, ये रखा पानी, पानी पी ले, पानी पी ले, आ जा, ले आ जा, इधर आ, पानी पी ले, पानी पी, पानी पी, आ जा, चला पानी पी ले अपना। तो अभी आपने देखा मैंने इसको पानी पीने के लिए कितना बोला, लेकिन नहीं इसने पिया। और जैसे ही मैं गेट बंद करके अंदर आई हूँ, तो देखिए अभी पानी पी रहा है और ब्रेड वगैरह इसने खा लिए। पानी पी के अच्छे से सुबह का इसका नाश्ता हो गया, तो खूब पेट भर के अब ये जाएगा खेलने के लिए। बस अब यहाँ से डायरेक्ट ये जाएगा। और उसके बाद मैं गई हूँ नहाने के लिए, और बस नहा धोकर सीधी आई हूँ मंदिर में। पूजा की तैयारी की, पहले मैंने मंदिर वगैरह साफ़ किया, पूजा की तैयारी की, और फिर मैंने
पूजा की। और इस बार इत्तेफाक से, मतलब इत्तेफाक ही समझिए आप, कि ज़्यादातर नवरात्रों में मुझे ये पीले और सफ़ेद फूल ही मिले हैं। अब की बार गेंदे के फूल बहुत कम मिले तो हैं लेकिन बहुत ही कम, ज़्यादातर वो सफ़ेद और पीले फूल ही मिले हैं। तो उन्हीं से मैंने मंदिर सजाया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसे फूल मिल जाते हैं मैं उन्हीं से सजा लेती हूँ, ना मिले तो ना सही, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, और दिनों से, मतलब जो आम दिन होते हैं उनसे अलग लगता है कुछ इस टाइम पे, इसीलिए मैं ये सारी सजावट करती हूँ। लेकिन पहले सफाई करती हूँ। और कलश के नीचे जो छोटी सी प्लेट आप देख रहे हो, इसमें मैंने थोड़े से चावल हल्दी में रंग के रखे हुए हैं। कलश को मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं रखा हुआ है। और ये जो जोत जल रही है ना, जिसमें मिट्टी का जो बड़ा सा आप देख रहे हो बर्तन, इसकी जोत जब शांत हो जाती है, मतलब 9 दिन के बाद, जब इसकी राख बिल्कुल ठंडी हो जाती है, हालांकि रोज ही हो जाती है ठंडी तो, लेकिन मैं 9 दिन तक नहीं छेड़ती हूँ। जब नवरात्रि पूरी हो जाती है उसके बाद इस राख को मैं पौधों में डाल देती हूँ। और जो भी फूल होते हैं उनका लास्ट ईयर तो मैंने धूप बनाई थी, उस वीडियो का लिंक शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, अगर आप ट्राई करना चाहो तो। बहुत अच्छी धूप बनी थी वो। लेकिन इस बार मैं इनको गमलों में डाल दूंगी, तो ये खाद की तरह से काम करेंगे। सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से पूजा का जो भी सामान होता है, जैसे आम के पत्ते हैं, वो भी मैं गमलों में डाल देती हूँ। और जो भी बची हुई बातियां होती हैं दिए की, उनको फिर एक साथ इकट्ठा करके मैं जला लेती हूँ। और उनकी जो राख होती है उसको भी पौधों में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे जो पूजा का सामान होता है बचा हुआ, उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि जितना ज़रूरी पूजा करना होता है, उतना ही ज़रूरी जो बाद का सामान बचता है ना पूजा का, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और पौधों से अच्छा इस्तेमाल आप उसका कहाँ कर सकते हैं, बताइए ज़रा। तो अभी फ़िलहाल पूजा हो गई है मेरी, और उसके बाद मैंने धूप लगा दी है बाहर इस धूप स्टैंड में भी। छोटा सा है, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था और शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। उस वीडियो का भी लिंक दूंगी मैं आपको। बड़ा ही अच्छा लगता है इसमें जब धूप जलाते हैं। और अभी करीब 8:10 हुए हैं, यानी कि 8:15 बजने वाले हैं। जल्दी से मुझे नाश्ता बनाना है, साफ़ सफाई हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, क्योंकि आज मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना है। स्कूल की उसकी छुट्टी है आज, और उसके स्कूल में एक्चुअली आज पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, पीटीएम की तरह ही। तो वहाँ पे हमें जाना है, मुझे और वानी को जाना है। और हस्बैंड और बेटा, उनको थोड़ा लेट जाना है, तो वो करीब 10 साढ़े 10 तक निकलेंगे। और उतना ही टाइम हमें भी हो गया था एक्चुअली निकलते निकलते। तो हम आ गए हैं वानी के स्कूल। और वानी के स्कूल में उस दिन बैसाखी का फंक्शन भी था। तो पीटीएम अटेंड करने के बाद मैंने कुछ पिक्चर्स भी वहाँ पे क्लिक की थी और 1-2 क्लिप भी बनाई थी। और खैर शुक्र रहा उस दिन वो क्लिप डिलीट नहीं हुई, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि काफ़ी हद तक मेरे फ़ोन की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो बैसाखी जैसे कि फसल का त्यौहार होता है, फसल की कटाई शुरू होती है उस दिन से, तो उसी बेस पे, उसी थीम पे ये सारी सजावट यहाँ पे की गई थी, बहुत ही अच्छी। और ये सारी आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों ने की थी। मैंने मैम से इस बारे में जानकारी भी ली थी, तो उन्होंने इसी बारे में मुझे बताया था कि ये सब बच्चों ने ही मिलके किया है। और वानी के स्कूल का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ये बड़ा सा गार्डन, चारों तरफ इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। इससे अलग भी स्कूल के दूसरे हिस्सों में पेड़ हैं, लेकिन ज़्यादातर यहीं पर हैं। और बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, झूले भी उनके लगे हुए हैं। तो ये हिस्सा वानी के स्कूल का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं और वानी बस जस्ट घर में ही घुसे हैं, हमें कपड़े चेंज करने हैं। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पंखा भी नहीं चलाया हमने इसीलिए कि आवाज़ आएगी। और बाहर गली में किसी के यहाँ जेसीबी से काम हो रहा है, इसलिए आवाज़ तो ऑलरेडी आएगी आपको। और वानी भी बहुत परेशान होगी गर्मी में। तो हम निकले थे करीब 10 बजे और वापस आते आते हमें करीब 12:30-1 बज गया है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना है, उसके बाद धोने हैं ढेर सारे कपड़े। और आज थोड़े धूप में धोने पड़ेंगे, भले ही हाथ में दिक्कत होगी लेकिन धोने पड़ेंगे, क्योंकि कल हमें कहीं जाना है। और हम जल्दी आ जाते हैं, लेकिन टाइम हमें किस में लग गया। एक्चुअली जो मैंने साड़ी पहनी थी ना बर्थडे पे, ब्लू कलर की, आप लोगों ने अगर मेरा बर्थडे का ब्लॉग देखा होगा देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो उसका ब्लाउज था शनील का, वो मुझे सिलवाने के लिए दे के आना था। और वो दे के आना था मुझे वानी की फ्रेंड के यहाँ, मतलब इसकी फ्रेंड की मम्मी है, उनका बुटीक है, वो सिलती हैं। लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए क्योंकि उनका नंबर लगा नहीं। हम पहली बार गए थे और मतलब अंदाजे से ही हम गए और हमें कहीं नहीं मिली, और मतलब दुकान नहीं मिली उनकी, हमें बुटीक नहीं मिला उनका। और
गर्मी में परेशान होके हम वापस आ गए। हाँ, वापस आते वक्त ना बीच में विशाल मेगा मार्ट पड़ता है, वहाँ से हमने थोड़ी सी खरीदारी ज़रूर की है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी की है। मैं दिखा दूँगी आपको, अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसमें दिखा दूँगी, और अगर लंबी हो गई तो फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। छोटा छोटा सा सामान मैंने बीच में ख़रीदा भी है, तो अगर इसमें पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर मैं अगली किसी वीडियो में डाल के आपको एक साथ ही दिखा दूँगी सारा शॉपिंग का सामान। अभी फ़िलहाल हम मुँह हाथ धोते हैं, ये सब उतारते हैं, मेकअप शेकअप थोड़ा बहुत जो है, और क्या करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। उसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े, वानी करेगी अपनी पढ़ाई या फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेगी ये, और बस शाम तक जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज 3-4 काम है एक्चुअली, और एक वीडियो भी अपलोड करनी है मुझे, तो देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ। पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, है ना, जस्ट लाइक पीटीएम। तो हाँ, बस पीटीएम में रिजल्ट बताया जाता है, और इसमें था कि खाली टीचर से इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि जैसे अभी बच्चों का नया सेशन शुरू हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, तो थोड़ा सा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो जाए पेरेंट्स का, तो ये था। और रात की दाल रखी है, जो मलका मसूर की दाल मैं कल दोपहर में बनाने वाली थी, तो कल रात में बनाई थी ना, तो थोड़ी सी दाल बची हुई है, तो मैं और वानी है घर पे, हम थोड़े से अपने लिए चावल बना लेंगे। तो यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डेली शूट नहीं करती हूँ। यूजुअली क्या होता ही है, मैं डेली शूट नहीं करती, कभी भी नहीं करती हूँ कि हाँ मैं डेली शूट कर रही हूँ। लेकिन अभी करीब 3-4 दिन से, या कहूँ शायद 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मैं डेली शूट कर रही हूँ। अच्छा, बाकी शॉपिंग तो मैं आप लोगों को आगे किसी वीडियो में दिखा दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैं दिखा देती हूँ। ये जो सैंडल हैं मैंने सेल में से ख़रीदे थे, शायद होली के बाद मैंने ख़रीदे थे ये, और ये सिर्फ 200 रुपये में मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पैर का साइज़ मिल गया, क्योंकि मेरे पैर का साइज़ काफ़ी बड़ा है और आगे से पंजाबी चौड़ा है मेरा, तो इसलिए जल्दी से मेरे पैर का साइज़ नहीं मिलता। और बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा हील भी नहीं है इनमें, बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं मैं कहूँगी इनको, बिल्कुल बस ये आधा इंच के करीब है इसमें हील, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और सिर्फ 200 रुपये में मिल गए। और सबसे बड़ी बात कि मेरा साइज़ मिल गया इनमें। आज पहली बार पहना था मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे ये। अब मैं आ गई हूँ मुँह हाथ धो के अच्छे से, कपड़े मैंने अभी भी चेंज नहीं किए हैं, वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। और जो भी लिपस्टिक वगैरह मैंने लगाई थी वो मैंने हटा दी है। तो मैंने एक वीडियो में बोला था आपसे कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप की शौकीन नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला था कि जैसे देखिए मैं बाहर गई थी तो मैं लिपस्टिक और काजल वगैरह लगा के चली गई थी, लेकिन बाहर से आते ही सबसे पहले मैंने वही किया कि लिपस्टिक हटाई, मुंह हाथ धोए। और इस वाले बैग में है हमारी शॉपिंग जो हमने आज की है, जो मैं आपको आगे किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं अपना कुर्ता दिखा देती हूँ आपको, कॉटन का है, सुपर कंफर्टेबल है, और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और शायद शेयर भी किया था आप लोगों के साथ अपने बर्थडे से थोड़ा पहले। इसके साथ मैंने लेगिंग ली थी, ये बहुत ही अच्छी लेगिंग है, शायद लायरा की ये लेगिंग है, और ये 300 रुपये में मुझे मिली थी। और इतनी अच्छी है कि इसको पतले से पतला और मोटे से मोटा इंसान भी पहने ना तो ये कभी भी दिक्कत नहीं देती है, सुपर कंफर्टेबल है। और कुर्ता भी मतलब प्रिंट इसका कपड़ा और इसका फिट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैंने इसके ऊपर कॉटन का प्लेन दुपट्टा लिया था, और इसीलिए लिया था कि जब भी कभी जैसे गर्मी में पहना जाता है और बाहर हम जाते हैं तो अलग से मुझे रुमाल वगैरह ले जाने की ज़रूरत ना पड़े पसीना साफ़ करने के लिए। ये कुर्ता जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने या तो 350 या 450 का लिया था, इतने का ही है। लास्ट ईयर मैंने वीडियो डाली थी, उसका भी लिंक दे दूंगी मैं आपको, देख लीजिएगा। और लेगिंग मैंने बता ही दी है, 300 रुपये में लायरा की लेगिंग्स जो आती हैं, और ये दुपट्टा सिर्फ 100 रुपये का है। तो बस थोड़े से ही बजट में मेरा ये सुपर कंफर्टेबल वाला एक कुर्ता सेट आप कह सकते हो बन के तैयार हो गया था। तो अभी बस थोड़ा सा रिलैक्स किया मैंने 5-10 मिनट ही, उसके बाद मैं ले आई हूँ फल, क्योंकि वानी को लगी हुई है भूख। हालांकि मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, लेकिन उसको पहले भूख लगी हुई है तो ये मैं उसको दे दूंगी। तरबूज रखा हुआ है, एक दिन पहले का फ्रिज में रखा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रखा है, वो मैं उसको दूंगी। और बाकी ये फल जो हैं ये मैंने माता रानी पे चढ़ाए थे, तो ये एज ए प्रसाद हो गए हैं, तो ये हम दोनों ही मिलके खाएंगे। और उसने अभी से ही जो भी सामान था ना उसको खोलना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद फल वगैरह खा के और कपड़े चेंज करके मैं आ गई हूँ ऊपर, और इस बीच मेरा बेटा भी आ गया
गया था। आज वो कॉलेज से जल्दी ही आ गया, क्योंकि वो सुबह बोल के भी गया था कि मुझे जाना है, लेकिन बस 1-2 घंटे का ही काम है, ज़्यादा नहीं। तो फिर उसने भी दाल चावल खाए, क्योंकि वो भी भूखा था, मतलब सुबह ऐसा कोई ख़ास नाश्ता वो करके नहीं गया था। और अब वो मेरी कंबल धोने में हेल्प कर रहा है। ये कंबल मैंने 1 रात पहले ही भिगा दिया था सर्फ डाल के, और आप भी ऐसा ही करें। बड़ा सा कोई टब लें और उसमें ऐसा आप कंबल भिगो दें जो मतलब ज़्यादा हैवी ना हो, जिसको आप घर पे आराम से धो सकते हैं। तो उसको आप या तो 1-2 घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले भी इस तरह भिगा के छोड़ दें, और फिर उसको पैरों से इस तरह से आप मसलें, तो उसमें से करीब 60 to 70% जो मैल होगा ना वो निकल जाएगा। फिर आप मुश्किल से 10 मिनट भी अगर इसको मशीन में धोएंगे ना तो ये साफ़ हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त इसमें करनी नहीं पड़ेगी। तो थोड़ी सी हेल्प तो मेरे बेटे ने इसमें कर दी मेरी, और उसके बाद बस मैंने इसको धुलने के लिए डाल दिया था। बाकी कपड़े मैं ऑलरेडी धो ही चुकी हूँ, वो मैंने शूट नहीं किया था। और जब तक कंबल धुल रहा था तब तक मैंने ये दरी भिगो के रख दी थी इसमें, क्योंकि ये ऊन की दरी है और अब गर्मी होने लगी है, तो मैंने बिछाने के लिए एक बारीक वाली दरी निकाली है, और इसको मैंने हाथ से ही धोया है। ये वाला जो ब्रश होता है ना हाथ से रगड़ने वाला, इसी से रगड़ के मैंने हाथ से धोया है। पायदान भी मैंने ऐसे ही धोए हैं, क्योंकि अगर पायदान और ये दरी को मैं मतलब मशीन में धोऊंगी ना तो इसके जो छोटे छोटे रोए होते हैं ना वो सारे मतलब बहुत बुरी तरह से निकलेंगे, और वो फिर मशीन में फंस जाएंगे। फिर मुझे उतनी ही सफाई मशीन की करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बिछा के धो देती हूँ। और ये कपड़े हैं जो धुल चुके हैं, जो मुझे सुखाने हैं। और साथ ही साथ छत की सफाई भी चल रही है। आप देख ही रहे हो, जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता रहता है मैं छत को भी धोती रहती हूँ। अब यहाँ पे हमारा कंबल धुल रहा है, और साथ ही जो दरी है वो ऑलरेडी मैंने हाथ से धो दी है। तो दरी को मतलब खंगालने के लिए बहुत ही थोड़ा सा पानी लगेगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बस थोड़ी थोड़ी सी साबुन लगा के ही इसको रगड़ा है। अब मैं इसको ड्राई ज़रूर करूंगी हालांकि, लेकिन मैंने इसको धोया नहीं है मशीन में, इसीलिए क्योंकि इसके रोए निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब साथ ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो भी बाल्टी, टब और ये जो पाइप है पानी का, ये सब इस्तेमाल के बाद मैं अंदर रखती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ ऐसा ही कीजिए, अगर मेरी तरह आप भी धूप में मतलब कपड़े धोने का जो जुगाड़ है सारा आपका धूप में है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने टब जो था ना वो बाहर छोड़ दिया था, और वो बुरी तरह से पिघल गया था, मतलब बेकार हो गया था बिल्कुल गर्मी में। साथ ही जब पटरी आपने देखी ना जिस पे बैठ के मैं कपड़े धोती हूँ, वो भी टूट चुकी है लगभग। और ये देखिए, मैंने इसको हाथ से धोया तब भी इसकी एक ये जो कहना चाहिए बीच की लाइन है निकल गई दरी की। अब आप सोचिए कि अगर मैं इसको मशीन में धोऊंगी तो इसके बीच के ये टाँके बुरी तरह से टूट जाएंगे, और फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये दरी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप दरी या ऐसा पायदान वगैरह कुछ धोएं तो उनको भिगो दें, सुबह को भिगो दें, शाम को धो लें, या शाम को भिगो दें, सुबह को धो लें, और उनको हमेशा ब्रश लगा के हाथ से धोएं। हाँ, ड्राई आप ज़रूर उनको मशीन से कर लें। अब ये जो कपड़े धुल चुके थे उनको मैंने सुखा दिया है, और आप देखिए ज़्यादातर कपड़ों को मैंने इस तरह से सुखाया हुआ है कि उनका जो भी थोड़ा हैवी हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, ताकि जो भी हवा चले वो कपड़ों पे लगे और कपड़े जल्दी से सूख जाएं। और आप देख भी रहे हो कितनी हवा चल रही है। और कपड़े मैंने इस तरह से सुखाए हैं कि पहले मेरे बेटे की टी शर्ट्स हैं, फिर हस्बैंड की टी शर्ट्स हैं, एक तरफ आप देख रहे हो ये जो दरी है, और फिर सारी जीन्स सूखी हुई हैं, सारे लोअर्स सूखे हुए हैं। तो मैं इसी तरह से कपड़े सुखाती हूँ। हालांकि इसका कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा हो जाता है कि जब भी आप मतलब कपड़े सूख जाते हैं ना और उनको उतारने के लिए आते हैं, तो फिर इसी तरह से आप उनको उतारते हो, इसी तरह से फिर आप उनको फोल्ड करते हो। आपको फिर अलग अलग कपड़े छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये 2 शर्ट्स हैं, इनको मैं दिखाती हूँ कि इनको मैंने उल्टा नहीं किया, लेकिन जब मैंने इनको सुखाया है ना तो इनको ऊपर से ऐसे हाफ फोल्ड कर दिया है। इससे तार पे थोड़ी सी जगह भी बन गई, और जो हमारी शर्ट है वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में भी नहीं आ रही, तो इसलिए उनके रंग भी खराब नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं मेरी कपड़े धोने की, जो मैं यूज़ करती हूँ। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी अपनाइएगा। और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, इसीलिए कपड़े ना करीब 1 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी सूख चुके थे। तो कंबल हमारा धुल गया। जब तक कंबल धुल रहा था तब तक मैंने बाकी कपड़े सुखा दिए, दरी भी सुखा दी ड्राई करके। और इस कंबल को ना ड्राई करने का मतलब अब इसमें से ये सर्फ निकालने का एक ही मेरा शॉर्टकट तरीका है। इसको मैं डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल रही हूँ, इसको मैं यहीं पे ड्रायर में डाल रही हूँ। तो इसके अंदर जितना भी ये सर्फ है ये निकल जाएगा ड्राई करने से, मतलब ड्रायर यूज़ करने से।
फिर जब हम इसको खंगालेंगे ना तो बहुत ही कम पानी लगेगा। तो जब तक ये कंबल इधर ड्राई हो रहा है, मतलब सर्फ का पानी इसमें से निकल रहा है, तब तक मैं ये इधर का जो वॉशिंग मशीन का इधर वाला एरिया है इसको अच्छे से पाइप से धो देती हूँ। और साथ ही जो इसमें फिल्टर लगा हुआ है उसको भी मैं निकाल के धो रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए जो कंबल है वो मैंने मतलब भिगो के रखा हुआ था और मशीन में सिर्फ 10 मिनट के लिए धोया है। उसके बावजूद भी ये जो फिल्टर है ना इसमें बहुत सारे रोएं फंस जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्लिप मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और स्टैंड लाने की मैंने थोड़ा सा मतलब आलस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कितने रोएं इसमें से निकले हैं। अब आप ही सोचिए कि जो दरी मैं बता रही हूँ ना कि मैंने हाथ से धोई, अब अगर उस दरी को मैं इसमें धोती तो कितने रोए निकलते, ये फिल्टर भी पूरा जाम हो जाता और मशीन के हिस्सों में भी वो उसके रोए फंस जाते। तो इसीलिए मैं उसको हाथ से धोती हूँ और कंबल को इस तरह से टब में भिगोने के बाद धोती हूँ। तो अब फिल्टर अच्छे से साफ हो गया है, इसको दोबारा से इसकी जगह पे लगा देते हैं। तब तक हमारा ये जो कंबल है ड्राई हो गया, लेकिन ये अभी सुखाने के लिए तैयार नहीं है, अभी हमें इसको खंगालना है। तो इसमें से जो सर्फ का पानी था ना वो करीब 90 to 95% निकल चुका है। अब इसको खंगालने में बहुत ही कम पानी लगेगा। अब इसको हमें ड्राई भी करना होगा दोबारा से धोने के बाद, तो इसलिए जो ड्रायर है मैंने अच्छे से पाइप से धोया है क्योंकि इसमें हल्का सा सर्फ लगा रह जाता है नहीं तो। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने भरे हुए टब में इसको एक बार खंगाला और बस जब मैंने इसको दूसरी बार खंगाला ना तो पानी बिल्कुल क्लीन हो गया। मुझे इसको ऐसा नहीं कि 10 बार खंगालना पड़ा। अगर मैं इसका सर्फ ड्रायर में करके ना निकालती, मतलब ड्रायर में डाल के उसको ड्राई ना करती, तो फिर कम से कम भी 5 से 6 टब पानी लगने वाला था, तब जाके इसका सर्फ का पानी निकलता। अब आप देखिए बस 2 बार मैंने खंगाला और इसका सर्फ का पानी बिल्कुल निकल गया। अब मैंने इसको ड्राई कर लिया है और ये कंबल हमारा अच्छे से खूब सूख गया है। अब मैं इसको सुखा दूंगी धूप में और बस जब भी टाइम लगेगा ये जाएगा अब बेड में, ये फिर अगले ही सीजन में निकलेगा। और कंबल को भी मैंने यहीं पे सुखा दिया है क्योंकि थोड़ी सी जगह मैंने बचा के रखी थी कंबल के लिए। तो कपड़ों को सुखाने के लिए भी मैं ऐसे इस्तेमाल मतलब ऐसा ही ये ट्रिक यूज़ करती हूँ कि जिधर ज़्यादा जगह है उधर लंबे वाले कपड़े सुखाती हूँ, जिधर कम जगह है उधर थोड़े छोटे कपड़े सुखाती हूँ। और आपने देखा वानी की यूनिफॉर्म भी धुल गई। तो ये शनिवार का व्लॉग है तो इसीलिए मैंने धो दी ताकि फिर अगले हफ्ते अगर मैं 2-3 दिन तक कपड़े धो ना पाऊँ ना तब भी काम चल जाए। जो डस्टबिन है वो भी मैंने अभी धोया है क्योंकि सुबह से तो मैं घर पे थी ही नहीं और अब फाइनली मैं मुंह हाथ धो रही हूँ अपने। और ये जो मेरे हाथ पे एलर्जी हो रखी है ना, ये सच मानिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है गर्मी में। तो थोड़ी सी उभर गई है ये दिक्कत, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ज़रूरी था आज ये काम करना क्योंकि नेक्स्ट डे संडे को हमें कहीं निकलना था। तो अभी मशीन वगैरह मैं यहीं पर छोड़ दूँगी क्योंकि धूप अब बहुत ज़्यादा तेज नहीं रही है, तो ये थोड़ी सी सूख जाएगी तभी मैं इसको अंदर करती हूँ। और ये कपड़े जो हैं थोड़े छोटे छोटे हैं जो मैं नीचे स्टैंड पे सुखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे तार ऑलरेडी भर चुके हैं। और 1-2 टी-शर्ट थी मेरे हस्बैंड की जो हाथ से धोने वाली थी वो मैंने भिगो दी हैं, वो मैं अब या तो रात को धोऊंगी या फिर अगले दिन सुबह सुबह धो दूंगी। पानी की बोतल मेरी बेटी दे के गई थी क्योंकि बहुत धूप हो रही थी, प्यास लग रही थी। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने धो के रख दी हैं, टब वगैरह और ये पाइप बाल्टी वगैरह, साथ ही पक्षियों का पानी भी दोबारा से भर दिया है। और छत एज़ यूजुअल धुल ही जाती है हर बार जब मैं कपड़े धोती हूँ। डस्टबिन अभी सूखने दूंगी, उसको भी थोड़ी देर बाद लेके जाऊंगी। फिलहाल जो कपड़े हैं छोटे वाले सुखाने के लिए वो मैं लेके चलती हूँ नीचे। और इन कपड़ों को सुखाने के लिए मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली थी एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने उसको बोला था कि बेटी ये वाले कपड़े आप सुखा देना। और मतलब मैं नीचे तो ले गई इन कपड़ों को, लेकिन मैं उसको बोलना भूल गई और वो कर रही थी अपनी पढ़ाई। और ये वाली वो दरी है जो वानी ने नीचे ला के बिछाई है। जब मैंने ऊपर वो दरी धोने के लिए लेके गई थी ना, तभी उसको दे दी थी मैंने कि बेटा आप इसको बिछा लेना नीचे। तो उसने बिछा ली है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है। और ये जो स्टैंड आप देख रहे हो जिस पे वो पढ़ाई कर रही है ना, ये मेरे भाई ने उसको बना के दिया था। एक्चुअली दोनों बच्चों को बना के दिया था, लेकिन एक टूट गया था, इनमें रखा हुआ अभी भी है। और
मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, लेकिन मेरी आँख खुली मौसम के ख़राब होने से। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ये देखिए क्या मौसम हो रखा है। अभी करीब 5:30 का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। रोज़ तो इस टाइम तक खूब धूप रहती है, खूब रोशनी, और अभी देखिए बिल्कुल काला काला आसमान हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और उसके बाद जो गरज के साथ बारिश आई, पूछिए मत। मतलब पहले तो थोड़ी थोड़ी आई, लेकिन रात में करीब 7 से 8 के बीच में 1 घंटा खूब तेज़ बारिश आई है। और उसके अगले दिन भी, यानी कि संडे को पूरा दिन बारिश आती रही। लेकिन हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि गर्मी वाकई में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तो इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी हूँ, तो सबसे पहले मैंने जाके ऊपर से सारे कपड़े समेटे हैं कि कहीं ये ना हो कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, तो ज़्यादातर कपड़े तो सूख भी चुके थे। और इसीलिए आपको यहाँ पे तार पे एक भी कपड़ा नज़र नहीं आ रहा है, सारे तार खाली हैं, क्योंकि मैं कपड़े उतार के ले जा चुकी हूँ। और अभी आप बादलों की आवाज़ सुनिए, कितने गरज रहे थे। अच्छा, जब मैं दोपहर में ये कपड़े धोकर ऊपर से लाई थी ना, तो मैंने ये बाल्टी यहीं पे रख दी थी और वानी को बोलना भूल गई थी कि ये कपड़े सुखा दो। तो अब मेरे याद आया, जब मैं रेस्ट करके उठ चुकी थी, तो तब उसने बोला कि ठीक है मम्मी, मैं ये कर देती हूँ। तो कभी भी किसी काम को मना नहीं करती है, छोटे बड़े बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प करती है। बेटा भी मेरी बहुत हेल्प करता है। और एक बात ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चों को कोई काम बोलो ना, तो फिर कभी भी उस काम में परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए। बच्चे जैसा भी काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, साथ के साथ उनको करेक्ट मत कीजिए कि ऐसा करो वैसा करो। पहले उनको कर लेने दीजिए, नहीं तो फिर उनका मन टूट जाता है। और जब आप धीरे धीरे बच्चों को समझाते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे हैं, आप जैसा काम तो कभी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे जब आप उनको समझाते हैं ना, तो वो काम अच्छे से करने लग जाते हैं। घर के छोटे बड़े कामों में बच्चों की मदद ज़रूर लीजिए, लेकिन उनको टोकिए मत कि ये काम ऐसे नहीं किया या वो काम वैसे नहीं किया। क्योंकि देखिए, मैंने वानी को बिल्कुल नहीं टोका, उसके बावजूद भी उसने सारे कपड़े बहुत ही तरीके से सुखाए। तौलिए एक तरफ हैं, छोटे कपड़े एक तरफ है, सारे इनर्स एक तरफ हैं, जुराबे एक तरफ हैं जहाँ पे होना चाहिए। तो बिना कहे ही उसने इतना अच्छा काम किया है। और अब हो गया था करीब 6 सवा 6 बजे का टाइम। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई थी और 7 से 8 के बीच में तो बारिश बहुत तेज़ आई थी। अब ये भाई साहब आ गए हैं अपना शाम का नाश्ता लेने के लिए। तो इस प्यारे से मौसम के साथ ही मैं इस लंबी सी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।